एक गलत निर्णय आपकी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। प्यारे मित्रों, आपके अपने दोस्तों के दबाव में, रिश्तेदारों के दबाव में और अपने परिवार के दबाव में वो सब्जेक्ट नहीं चुनना है जिसमें आपकी रुचि नहीं, वो सब्जेक्ट चुनना है जिसमें आपकी रुचि है, जिसमें आपका मन लगता है। तो हेलो, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने जेसीसी परिवार में। हम लोग आज देखने वाले सर की क्लास 10th हम लोग एग्जाम दे चुके हैं, कौन सा स्ट्रीम चुने। तो जितने भाई बहन है ये 5 मिनट का लगभग वीडियो देख लेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो भैया आइए देखते हैं कौन सा स्ट्रीम हमको चुनना है। भैया हम लोग देखेंगे सर, स्ट्रीम जो हमारी है 3 है, साइंस है, आर्ट है और कॉमर्स है। एक और होता है सर एग्रीकल्चर। अभी उन सभी पहलुओं पर हम लोग भैया क्या करेंगे, डिस्कशन करने वाले। सबसे पहले सर बात करें दोस्त के दबाव में, समाज और रिश्तेदार क्या कहेंगे। अगर मैं पीसीएम नहीं लेता हूं, पीसीबी नहीं लेता हूं, कॉमर्स ले लेता हूं या आर्ट ले लेता हूं, तो मेरे दोस्त बोलेंगे, रिश्तेदार बोलेंगे ये क्या कर लिया। ऐसा कुछ भी नहीं करना है, कोई कुछ भी बोले, हमको वही सब्जेक्ट चुनना है जिसमें मेरा मन लगता है, जिसमें मेरी रुचि है, जो करने के लिए मेरी क्षमता है, जो मैं कर सकता हूं फ्यूचर में, वही विषय हमको चुनना है। आगे आते हैं सर, गलत निर्णय और सही निर्णय में क्या अंतर है मेरे भाई बहन। अगर आप जो है दोस्तों की देखा देखी करके आप स्ट्रीम ले लेते हैं और उसमें आप जो है अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो दिक्कत होगी। तो क्या करना है, अपनी रुचि के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार वो स्ट्रीम चुनना है जो आपको पसंद है। दूसरी बात सर, केवल 10वीं के मार्क के आधार पर क्या निर्णय ले लेना अच्छी बात है? नहीं भैया, अपने लॉन्ग टर्म कैरियर के अनुसार आपको स्ट्रीम चुनना है कि हमको क्या करना है, आपका गोल क्या है। तीसरी बात करते हैं सर, क्या केवल साइंस ही सबसे बेस्ट होगा? केवल साइंस साइड ही सबसे बेस्ट होगा? हर स्ट्रीम बेहतरीन अवसर है भैया, सही चुनाव महत्वपूर्ण है, सारे स्ट्रीम अच्छे होते हैं। ठीक ठीक है भैया, और पेरेंट्स के दबाव पर ये सब बता ही दिए। अब आगे आते हैं भैया, आपको वो स्ट्रीम चुनना है जिसमें आपकी क्षमता हो, वो कर सकते हो, रुचि हो, मन लगता हो करने में, और गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, आप फ्यूचर में करना क्या चाहते हो। इन सभी पहलुओं को ध्यान में देते हुए हम लोग स्ट्रीम चुनेंगे। भैया आफ्टर 10th हम 10th का एग्जाम दे चुके हैं। अब हमको कौन सा स्ट्रीम लेना है, साइंस ले, कॉमर्स ले, और एक होता है सर एग्रीकल्चर। क्या होता है सर? एग्रीकल्चर होता है। अब हम लोग बात करेंगे सर, यदि हम साइंस साइड लेते हैं जिसको बोलते हैं पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो उसमें मुख्य विषय क्या होगा, क्या क्या हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा और फ्यूचर में उसके लिए कौन कौन से ऑप्शन खुले हैं। तो भैया हम बात करें पीसीएम में सर, भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान और गणित मुख्य विषय होगी। मुख्य विषय होगी सर। फ्यूचर में ऑप्शन क्या है, इंजीनियरिंग हो गया, जेई हो गया, डिफेंस हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया, एनडीए हो गया, कोडिंग, बैंकिंग हो गया, एसएससी हो गया, डाटा साइंस। इन सभी के लिए ऑप्शन जो है भैया आपको खुले हैं नौकरी के लिए, यदि आप पीसीएम लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जो कि मुख्य विषय है। आगे आते हैं सर अगला स्ट्रीम, यदि हम लोग सर साइंस में पीसीबी ले। साइंस में क्या ले सर? पीसीबी ले। अब पीसीबी में क्या होगा भैया, मैथ यहां से हट जाएगा। क्या होगा सर? मैथ यहां से हट जाएगा, यहां आ जाएगा सर बायो। जो आदमी कहता है ना भैया मैं बायो लिया हूं या बायो ली हूं, तो वो हो गया मेरा पीसीबी, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़ना होगा। मैथ भैया यहां से हो जाएगा गायब। क्या भैया? मैथ यहां से गायब हो जाएगा। मुख्य विषय समझ में ही आ गया कि भौतिक विज्ञान, रासायन विज्ञान और जीव विज्ञान है। सर यदि हम लोग पीसीबी लेते हैं तो फ्यूचर में हम लोग क्या क्या बन सकते हैं, ऑप्शन क्या क्या है? तो भैया हम लोग फ्यूचर में डॉक्टर बन सकते हैं नीट करके, फार्मेसी, नर्सिंग, लैब, रिसर्च, इन सभी के लिए जो है ऑप्शन एकदम खुला है। आपका गोल क्या है, उस अनुसार जो है आपको क्या लेना है, स्ट्रीम लेना है। आगे सर अगर हम लोग मान लीजिए कॉमर्स लेते हैं सर, क्या लेते हैं सर? कॉमर्स, तो हमको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, फ्यूचर के लिए कौन कौन से जो है ऑप्शन हम लोगों के लिए ओपन है। तो भैया यदि आप कॉमर्स लेते हैं तो मुख्य विषय जो होगी सर, व्यवसाय अध्ययन होगा, अर्थशास्त्र होगा और गणित होगा। गणित तो होने वाला है भैया इसमें भी। ठीक सर, फ्यूचर में ऑप्शन कौन कौन से हैं? चार्टर्ड अकाउंट जिसको सीए बोलते हैं भैया, उसके बाद बैंकिंग जॉब्स में बैंक का पीओ, क्लर्क, एसबीआई, आईबी, पीएस और एमबीए, ये सब जो है भैया हम लोग कर सकते हैं फ्यूचर में। आ गई बात समझ में आता? और सर अगर हम लोग आर्ट लेते हैं, आर्ट से आदमी बोलता है ना आर्ट साइड से पढ़ रहा हूं, तो क्या क्या होगा, मुख्य सब्जेक्ट क्या होगा, फ्यूचर में हम लोग क्या क्या बन सकते हैं। तो मेरे भाई बहन बात करें मुख्य विषय, तो मेरा इतिहास होगा, भूगोल होगा, राजनीति विज्ञान होगा, मनोविज्ञान होगा और मेरा समाज शास्त्र होगा। ठीक, इतना जो है मेरा मुख्य सब्जेक्ट होगा, यानी मुख्य विषय होगा। अब सर हम बात करते हैं फ्यूचर में हम बन क्या सकते हैं, आईएएस, पीसीएस, वकील, शिक्षक, पत्रकार और बात करें सर मनोविज्ञानिक। ठीक, आर्ट में इतना कर, जितने भी भाई बहन को यूपीएससी की तैयारी करना है, डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, ये सब बनना है, वो भैया आर्ट लेंगे। आगे बढ़ते हैं भैया, आप लोगों को यहां तक बात हो गई होगी क्लियर। अब सर एक
बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है और हम सब लोगों के लिए अगर बोले ना सर तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक भैया, जैसे हमारी जो है आर्थिक स्थिति कमजोर है या आर्थिक स्थिति मजबूत है, तब क्या लेना है सर? अगर हमारी आर्थिक स्थिति जो है क्या है भैया, मजबूत है, तो हम लोग क्या लेंगे भैया, पीसीबी लेंगे, जिससे हम लोग डॉक्टर बनेंगे, आगे चल के नीट क्वालिफाई करेंगे। इसमें भैया काफी लंबा समय भी लगता है और काफी पैसा भी लगता है। और बात करें सर कमजोर स्थिति है, तो आप जो है पीसीएम ले लीजिए भैया, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाला, जिससे हम लोग वनडे एग्जाम दे करके जल्द जॉब कर सकते हैं। ये लॉन्ग टर्म नहीं है और ये लॉन्ग टर्म है। तो ये दोनों स्थितियां आपने ध्यान में रखते हुए, अपने दिमाग में रखते हुए क्या करना है सर, स्ट्रीम का चुनाव करना। आगे आते हैं भैया हम लोग, सर 10वीं के बाद सीधे कौन कौन सी नौकरी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं? पहला है मेरे भाई बहन इंडियन आर्मी और रेलवे और सर पोस्ट ऑफिस में और आईटीआई कोर्स, इन सभी चीजों को जो है हम लोग क्लास 10 के बाद कर सकते हैं। आगे आते हैं सर, अब बात है भैया, तो आप सभी भाई बहन जरूर बताना आप कौन सी स्ट्रीम ले रहे हैं। सारी बातें हम लोग ने कर दिया है क्लियर। और सभी भाई बहन वीडियो को भैया शेयर कर देना, लाइक कर देना, जिससे यार कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी पड़ोसी शंका ना करे या मतलब उसको दिक्कत ना हो स्ट्रीम चुनने में। ये वीडियो देख लेगा तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और अगला टॉपिक भैया, अगला टॉपिक कौन से वीडियो पर आना चाहिए आप लोग बता दीजिएगा, और कौन सा स्ट्रीम आप ले रहे हैं ये भी कमेंट कर देना, और अगला वीडियो कौन से टॉपिक पे आना चाहिए ये भी कमेंट कर देना। तो मिलते हैं भैया अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बहन को जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।